दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण का ग्राफ चौंकाने वाला है। हवा जहरीली होती जा रही है। दिल्ली में तो वायु गुणवत्ता लगातार गंभीर बनी हुई है। ऐसे में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये पूरे देश की समस्या है। प्रदूषण सिर्फ दिल्ली में ही नहीं है। साथ ही केजरीवाल ने केंद्र सरकार को किसान विरोधी भी बताया। मोदी सरकार पर हमलावर केजरीवाल ने तो यहाँ तक कह दिया कि केंद्र सरकार इस्तीफा दे दे, हम करके दिखाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि प्रदूषण पूरे उत्तर भारत की समस्या है, इस पर राजनीति हो रही है। इसे ऐसे दिखाया जा रहा है कि सिर्फ दिल्ली और पंजाब में ही प्रदूषण है। हरियाणा, यूपी के सभी शहरों में भी प्रदूषण है और इसका समाधान प्रधानमंत्री को करना है। पीएम इस पर सभी राज्यों की बैठक क्यों नहीं बुला रहे हैं? एक समस्या है, मैं सहमत हूँ। और मैं आपको, अगर मेरे फ़ोन में डेटा पड़ा हुआ है, पोल्यूशन पूरे नॉर्दर्न इंडिया की समस्या है। ऐसे दिखाया जा रहा है, इसमें केवल और केवल राजनीति हो रही है। पोल्यूशन समाधान की कोई बात नहीं करना चाहता। ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे बस पंजाब और दिल्ली ने पोल्यूशन कर दिया सारे देश में। बस पंजाब और दिल्ली की वजह से पोल्यूशन हो रहा है। आप अगर पूरे नॉर्दर्न इंडिया के सारे सिटीज़ का पोल्यूशन उठा के देखें, हरियाणा के सारे शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, उत्तर प्रदेश के सारे शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, बिहार के सारे शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, हरियाणा के सारे शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, राजस्थान के शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, मध्य प्रदेश के शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, और लगभग एयर क्वालिटी इंडेक्स सब जगह बराबर चल रहा है। तो क्या आम आदमी पार्टी ने सब जगह पोल्यूशन कर दिया? अगर पूरे नॉर्दर्न इंडिया में पोल्यूशन हो रहा है तो इसका समाधान कौन निकालेगा? प्रधानमंत्री जी को निकालना पड़ेगा ना, उनको बैठ के बात करनी पड़ेगी। तो प्रधानमंत्री जी बाहर निकल के सबकी मीटिंग क्यों नहीं कर रहे? इसका समाधान क्यों नहीं निकाल रहे? मैं मीडिया की मजबूरी समझ सकता हूँ। मीडिया के अंदर हिम्मत नहीं है प्रधानमंत्री जी से प्रश्न पूछने की। मैं समझ रहा हूँ आप लोगों की तकलीफ। आप लोगों को आगे कर दिया जाता है कि केजरीवाल को गाली दो, केजरीवाल को गाली दो, और आप सब लोग केजरीवाल को गाली देने, मेरे को गाली देने से अगर पूरे देश की प्रदूषण की समस्या सॉल्व होती हो वो बहुत अच्छा है, 24 घंटे गाली दो। लेकिन मेरे को गाली देने से तो समाधान नहीं होगा ना। समाधान तो तब होगा, अब कह रहे ये किसानों को सुबह से बीजेपी वाले गाली देने लग जाते हैं। किसान फसल क्यों जला रहे हैं, किसान स्टबल क्यों जला रहे हैं, किसान पराली क्यों जला रहे हैं, किसान। पंजाब सरकार को इतनी चिट्ठियां आ चुकी केंद्र सरकार की कि कितने किसानों के खिलाफ एफआईआर करी, कितने किसानों के खिलाफ। अरे किसानों के खिलाफ एफआईआर करने के लिए इतने उत्साहित क्यों हो रहे हो? क्यों किसानों के खिलाफ एफआईआर करना चाहते हो? जब तुमको घर में रोटी चाहिए होती है तो किसानों के पास जाते हो। जब तुमको घर में चावल खाने होते हैं, रोटी खानी होती है, सब्जी खानी होती है, तो किसानों के पास जाते हो। किसान तुम्हारे घर तुम्हारा पेट पालते हैं। और रोज भगवंत मान के पास चिट्ठी आ रही है, कितनी एफआईआर करी, कितनी एफआईआर करी, कितनी किसानों के खिलाफ एफआईआर करने के लिए इतने। फिर जब पंजाब सरकार ने, जब केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही थी, तो पंजाब सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा केंद्र के। उनको बोला जी इस तरह से करते हैं, किसानों को इंसेंटिव देते हैं कि 500 रुपये पर एकड़ दिल्ली सरकार दे दे, 500 रुपये पर एकड़ पंजाब सरकार दे दे, 1,500 रुपये पर एकड़ केंद्र सरकार दे दे। उन्होंने खारिज कर दिया प्रपोजल। केंद्र सरकार का कहना है कि किसानों के लिए तो हम कुछ नहीं करेंगे। इन किसानों ने हमारे खिलाफ आंदोलन क्यों किया था? 2 साल पहले इन किसानों ने हमारे खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन किया, अब किसानों के लिए तो हम कुछ नहीं करने वाले। केंद्र सरकार को, बीजेपी को किसानों से इतनी नफरत क्यों है? उसी नफरत का कारण है कि आज इतना धुआं चारों तरफ। हमें किसानों को समाधान देना पड़ेगा। दिल्ली सरकार अपने स्तर पे जो कर सकती है हम कर रहे हैं। हम अपने स्तर के ऊपर एयर डस्ट कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने स्तर के ऊपर छिड़काव कर रहे हैं, हम अपने स्तर के ऊपर कंस्ट्रक्शन रोक रहे हैं। ग्रैप 1 लागू कर दिया, ग्रैप 2 लागू कर दिया, ग्रैप 3 लागू कर दिया। पंजाब सरकार अपने स्तर पे जो कर सकती है कर रही है। केंद्र सरकार से आप लोग भी प्रश्न पूछिए। अगर केंद्र सरकार प्रदूषण कंट्रोल करने में कामयाब नहीं है, इस्तीफा दे दे, हम करके दिखा देंगे।